चलते हैं आज के सवाल की तरफ। सवाल भेजने वाले हैं मोहम्मद अकील और ये सवाल भेजा है ओकारा से। पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, मैंने एक यूट्यूब के ऊपर एक मौलवी इसहाक नाम का शख्स है, उसका एक क्लिप सुन रहा था। उसमें उसने साबित किया है कि 3 तलाक़ें बैक वक़्त जो दी जाती हैं वो एक ही तलाक तसव्वुर की जाती है। क्या ऐसे ही है जी? इसके ऊपर अकील भाई मैंने बड़ा तफसील के साथ अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैंने एक मुदल्लिल किस्म का एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया है, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, उसको ज़रूर सुनिएगा। बाकी यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा अर्ज़ कर देता हूँ कि अगर एक ही मजलिस में 3 तलाक़ें दी जाती हैं तो बिल्कुल 3 ही तसव्वुर की जाती हैं। हज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस में हज़रत उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अपनी बीवी को 100 तलाक़ें दी थी, तो आपके बारगाह में उसने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस तरह 100 तलाक़ें दी हैं। आपने फरमाया 3 तलाक़ों से तेरी बीवी तुझ पे हराम हो गई, बाकी लगव गई। तो इस तरह आपने 3 तलाक़ें फिल फौर नाफिज़ की हैं। इसी तरह सहाबा इकराम के अदवार में भी ये 3 तलाक़ें जो हैं इसको आपने नाफिज़ किया है। और बड़ी मोतबर रवायतें इसके बारे में मौजूद है। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आपने दौरे खिलाफत में भी ऐसा ही फरमाया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपनी दौरे खिलाफत में ऐसा ही फरमाया। खुद सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपनी दौरे खिलाफत में इसी तरह ही फरमाया और इसी तरह करने का हुक्म भी दिया। एक रवायत जो हज़रत इकरमा की बयान की जाती है, देखें हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो रवायत है वो उसकी भी तहकीक की जाए, अस्मा रजाल में उसकी तहकीक मौजूद है, तो वो भी आपको वो हदीस जो है वो मज़ू मिलेगी। तो लिहाजा ऐसी कोई भी मोतबर और सीका रावियों के साथ ऐसी कोई रवायत मौजूद नहीं है कि जिसमें 3 तलाक़ें एक ही मजलिस में देने से 1 तलाक तसव्वुर की गई हो। लिहाजा 3 तलाक़ें अगर किसी ने एक ही मजलिस में दे दी हैं तो तीनों वाक़या हो जाएंगी, इससे बीवी उसके ऊपर हराम हो जाती है। बाकी जिस मौलवी साहब का आपने नाम लिया है, मौलवी इसहाक नाम के, ये मेरा ख्याल गालिबन आज से तकरीबन 3-4 साल पहले वफ़ात पा गए हैं। तो ये तो एक ऐसा मौलवी था कि जो अपने आप को अहले हदीस कहता था, लेकिन अहले हदीस लोग भी इसको अपनी सफ में लाने से ग्रेज करते थे। वो इनकार करते थे कि ये इसका हमारे साथ कोई तल्लक नहीं है। क्यों नहीं है तल्लक? इसलिए कि इसके बहुत सारे आप ऐसे क्लिप सुनेंगे कि जिसमें सहाबा इकराम की तौहीन करने में ये शख्स जो है ज़रा बर भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। और ख़ासकर खुलाफाए राशिदीन के बारे में, खासकर सैयदना अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इसके इस तरह के क्लिप मौजूद हैं कि जिसमें इसने बहुत बड़ी गुस्ताखियाँ की हुई हैं। तो जो सहाबा का नहीं है वो हमारा कैसे हो सकता है? तो इसने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक मनगढ़ंत झूठी किस्म की रवायत जो है लोगों के सामने रखी है कि आपने हज़रत सैयदा कायनात सैयदा पाक हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दरवाज़ा गिराया था, जबकि ये बिल्कुल एक गैर मोतबर रवायत है। इसने लोगों के सामने बयान करके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में लोगों के दरमियान दूरी पैदा की है। तो ऐसा शख्स जो है ये दलील के काबिल नहीं होता, या ना ही इसको अहले सुन्नत के नज़दीक कोई मोतबर समझा जाता है। लिहाजा इस तरह के हज़ारों आपको यूट्यूब चैनल पे लोग मिलेंगे, तो इन लोगों की किसी बात पर भी एतबार ना करें। आप अहले सुन्नत व जमात जो हैं, बरेलवी मसलक के जो मुहक्किक किस्म के उलमा हैं, उनके वीडियो सुना करें। इस तरह के बदअकीदा जो बद मज़हब लोग हैं, इन लोगों के पास भी न जाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।